हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक महाजनपद। महाजनपद क्या है कि हर एक पीसीएस में पूछता है, कहीं ना कहीं रिपीट करता रहता है, बिहार में तो खासकर और पूछता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। तो महाजनपद में पहला में स्टार्ट करते हैं मगध, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगृह, यानी गिरिब्रिज पहले बोला जाता था, राजगृह भी। और एरिया कौन सा है वर्तमान में? तब पटना और गया का। दूसरा क्या है? वज्जी संघ, यानी उसकी कैपिटल कहाँ है? वैशाली। कहाँ पे पड़ता है वो अभी वर्तमान में? तो गंगा नदी के उत्तर, यानी दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सब, समस्तीपुर, वैशाली, ये सब एरिया में। फिर आता अंग। अंग कहाँ है? उसका कैपिटल है चंपा। चंपा अभी वर्तमान में किधर पड़ता है? तो वो पड़ता है भागलपुर, मुंगेर में। ये सबसे ज़्यादा बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये तीनों, मगध, वज्जी और अंग। क्यों बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप देख रहे हो कि पटना और गंगा के उत्तर यानी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और भागलपुर, ये सब वर्तमान में बिहार का एरिया है, वर्तमान में बिहार के एरिया है। तो पीसीएस ज़्यादातर के मतलब 90% क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा बीपीएससी? इन्हों तीनों में से पूछेगा। ये पूछ सकता है कि मगध का कैपिटल कहाँ है, मगध अभी वर्तमान में किधर पड़ता है, ये पूछ सकता है। वज्जी का कैपिटल कहाँ है, ठीक है, वर्तमान में एरिया किधर है। अंग का कैपिटल क्या है और क्या है, एरिया कहाँ पे, ये सब पूछ सकता है। तो बीपीएससी के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है? कौशल। कौशल का कैपिटल क्या है? श्रावस्ती, यानी अभी वर्तमान में कहाँ है? तो यूपी में फैजाबाद, गोंडा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ये कौशल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताए थे, लगभग 25 साल, 25 ईयर श्रावस्ती में, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पे बिताए थे, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है काशी यानी वाराणसी, अभी वर्तमान में क्या है? तो बनारस में, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं वत्स। वत्स के कैपिटल क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सब एरिया में। वत्स का कैपिटल कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, ये को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है मल। मल का कैपिटल कहाँ है? कुशीनगर। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये सब एरिया है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहीं पे कुशीनगर में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? डेथ हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का डेथ कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बेसिकली कुशीनगर में, कुशीनगर यानी मलबल एरिया, ठीक है। अब आता है चेदी। चेदी का कैपिटल कहाँ है? सुक्तितनी, यानी बंदा वाला एरिया, सुक्तितनी है, ठीक है, कैपिटल। कहाँ पड़ता है? तो बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक है। ये 8वें नंबर था। 9 नंबर क्या है? कुरु। कुरु का कैपिटल कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पे पड़ता है? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कहाँ पे पड़ता है भाई? तो इंद्रप्रस्थ पड़ता है मेरठ, दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में। मेरठ, दिल्ली और हरियाणा, कुरु, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद क्या आता है? मत्स्य। मत्स्य का कहाँ पे? विराटनगर। विराट यानी अलवर, जयपुर, भरतपुर, ये सब एरिया है, यानी हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ एरिया, ठीक है, ये पड़ता है, यानी राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा है। अब आता है सूरसेन। सूरसेन कहाँ है? मथुरा। कौन सा एरिया है वर्तमान में? मथुरा ही है, ठीक है। उसके बाद आता है पंचाल। पंचाल कहाँ है? उसका कैपिटल कहाँ है? अहिछत। अहिछत यानी कौम्पिल्य, दोनों कैपिटल है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कहाँ पे पड़ता है अभी वर्तमान में? तो बरेली, बदायूं वाला एरिया में। उसके बाद क्या आता है? अवंती। अवंती का है? उज्जैन, यानी महिष्मती, मालवा यानी एमपी वाला एरिया में, ठीक है। ये अवंती इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध कभी नहीं गए अपने जीवन काल में, यहाँ पे गौतम बुद्ध कभी नहीं गए, समझ गए। अब कौन आता है? अब आता है 14 नंबर में अस्मक। अस्मक का कहाँ कैपिटल है? पोतन या पैठा, ठीक है, नर्मदा यानी गोदावरी बेसिन वाला एरिया में, ठीक है, नर्मदा और गोदावरी बेसिन वाले एरिया में, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कम्बोज। कम्बोज का हाटक, यानी पाकिस्तान का हजारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना पाकिस्तान का, वहाँ पे। और उसके बाद क्या आता है? गंधार। गंधार यानी तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर, अफगानिस्तान वाले एरिया में ये सब पड़ता है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना, ये कहाँ पे पड़ता है? अभी वर्तमान में इंडिया से बाहर है, इंडिया से बाहर है, यानी आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग कौन है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पहला तो अवंती है। अवंती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गौतम बुद्ध अवंती में कभी नहीं गए। पूछ सकता है कि अवंती में इतना साल बिताए, ऑप्शन में दे देगा, लेकिन ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध अवंती में कभी नहीं गए, यानी अवंती का कैपिटल उज्जैन, ठीक है, मालवा यानी एमपी वाला एरिया,
ठीक है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध कभी नहीं गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला एरिया पूछ सकता है कि मल कहाँ है, जहाँ गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था, कुशीनगर यानी देवरिया वाला एरिया, ठीक है। और तीसरा जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है 1 2 3, यानी पहला क्या है मगध, दूसरा क्या है वजी, और तीसरा क्या है अंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने क्या लिखा है कि 90% क्वेश्चन यहीं से आता है, लेकिन मल और अवंती भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।